अभी आशा वर्कर के लिए 2000 है 3000 है। हमारी 24 घंटे की मेहनत है मैम। 24 घंटे रात को फोन आ जाते हैं, डिलीवरी लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। पॉइंट 6 में से अगर 5 पॉइंट भी होंगे तो हमें 2500 सीधा काट लिया जाता है। उस 3 में से 500 ही मिलते हैं। 15 महीने का बच्चा होगा तब 15 महीने में ही होगा ना। सरकार लेकिन हमारा इसका पॉइंट काटती है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं पूरा महीना अगर पॉइंट्स नहीं बनते हैं तो 500 रुपए। जब हमें पेशेंट बुलाता है तभी तो हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं, कहाँ बैठने का कोई स्थान नहीं। तो आशा अपनी काबिलियत से नहीं, इन कारणों से हटाई जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। आशा यानी कि किसी से उम्मीद करना, और यही नाम दिया गया इन वर्कर्स को जब इनसे काम करवाना था। और अगर बात की जाए कोरोना काल की, उस वक्त वो पैंडेमिक सिचुएशन थी, तब भी इन आशा वर्कर्स ने काम किया। आपके घर की महिला कोई बीमार हो, आपके घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो, तब भी इन आशा वर्कर्स को याद किया जाता है। लेकिन इनकी मांगों को लेकर ये लगातार कई महीनों से धरने पे हैं, कई महीने से लगातार आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं की गई। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांगे हैं मैम? हमारी मांगे हैं कि हमें फिक्स वेतन मिलना चाहिए। हम इंसेंटिव पे काम करते हैं, पॉइंट पे काम करते हैं। अगर पॉइंट नहीं बनेंगे तो हमें 3000 भी कट जाती है। हमारी 3000 अभी कितना देते हैं? अभी आशा वर्कर के लिए 2000 है 3000 है। 3000 है। उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 12 होते हैं, मतलब 12 में से 6 बनने चाहिए हमारे पॉइंट। अगर 6 नहीं बने तो 3000 भी काट देती हैं। और जितनी मेहनत करी वो सब बेकार हो जाए। हमारी 24 घंटे की मेहनत है मैम। 24 घंटे रात को फोन आ जाते हैं, डिलीवरी लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। और कहीं छोटे बच्चे हैं भाई, उनके वजन करना है और उनको टीकाकरण तक, डिस्पेंसरी तक पहुंचाना है हमने। हाँ, वो सारा। अगर मतलब मान लीजिए आपने जितना काम किया, पूरे महीने में काम किया, 6 पॉइंट अगर पूरे नहीं हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। फिर पॉइंट 6 में से अगर 5 पॉइंट भी होंगे तो हमें 2500 सीधा काट लिया जाता है। उस 3 में से 500 ही मिलते हैं। 500 रुपए दिए जाते हैं। 500 ही दिए जाते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, हम 24 घंटे काम करते हैं। कभी बच्चे की रिपोर्ट, कभी माँ की रिपोर्ट, कभी ये का NCD का सर्वे करो, कभी आभा ID बनाओ, कभी कुछ करो। हमारा 24 घंटे का काम है। और अगर हम 6 पॉइंट किसी भी कारण से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो 5 पॉइंट पर हमें सीधा 2500 काट के 500 रुपए। पॉइंट जो है वो किस आधार पे दिए जाते हैं? पॉइंट होते हैं, एक ANC का पॉइंट मिल गया। ANC जो प्रेग्नेंट लेडीज आ गई, वो पहले 3 महीने में आ गई तो उसका 1 पॉइंट मिल गया। डिलीवरी का 1 पॉइंट मिल गया। HbNc का 1 पॉइंट मिल गया। 9 महीने का जो टीका लगता है उसका 1 पॉइंट मिल गया। और 15 महीने का जो टीका लगता है, ये अपने हाथ में नहीं होता ना। 15 महीने का बच्चा होगा तब 15 महीने में ही होगा ना। सरकार लेकिन हमारा इसका पॉइंट काटती है। हाँ, और फिर उस 12 पॉइंटों में से 6 पॉइंट पे हमारे 3000 हैं। लेकिन 6 में से अगर 5 भी बनते हैं तो हमें 2500 सीधा काट के 500 दे दिए जाते हैं। और अगर 3 महीने 500 ऐसे आशा आएगी तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। मतलब कि ना के बराबर है। आपको एक दिन में एक मजदूर भी दिहाड़ी कर लेता है, आप पूरा महीना भर कमा के भी 500 रुपए नहीं। बिल्कुल, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं पूरा महीना अगर पॉइंट्स नहीं बनते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं, जो एक मजदूर जो है वो एक दिन में कमा लेता है। हाँ, क्या कह मैडम है, क्या जरूरी नहीं है कि हर महीने डिलीवरी हो। उसका भी पॉइंट नहीं दिया जाता। अगर डिलीवरी हर महीने होनी कोई जरूरी नहीं है। हर महीने कोई नई ANC भी नहीं आती, हर महीने कोई नई 9 महीने का टीका भी नहीं लगता। ये सब जरूरी नहीं है। इसके लिए हमारे कोई पॉइंट नहीं बनते। अगर ये नहीं होते तो कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाता। अगर ये पॉइंटों में से अगर एक भी नहीं मिलता तो हमें 500 रुपए दिए जाते हैं। 500 रुपए दिए जाते हैं। और आपने कभी सौरभ भारद्वाज से मिलने की कोशिश की, जो स्वास्थ्य मंत्री? बहुत बार मिलने की कोशिश की है मैडम, कुछ भी नहीं कर रहे वो। और देखो मैडम, जब हम डिलीवरी के टाइम अगर हमारे पास रात को 12 बजे फोन आता है तो हम 12 बजे भी गर्भवती लेडीज के साथ जाते हैं, वहाँ पर डिलीवरी के लिए जाते हैं। वहाँ हमें धक्के मार के गार्ड बाहर निकाल देता है, पेशेंट ही अंदर आएगा। जब हमें पेशेंट बुलाता है तभी तो हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं, कहाँ बैठने का कोई स्थान नहीं। हर जगह से धक्के लगा के बाहर निकाल दिया जाता है मैडम। और उसके बाद जब हम वो बच्चा पैदा हो जाता है, फिर पहले हम उसकी PNC करेंगे, बच्चा की देख रेख करेंगे, बच्चे की देख रेख करेंगे। और जब वह बच्चा 16 साल तक का हो जाता है तब तक हम उसका टीकाकरण करवाते हैं मैडम। तब
तक 16 साल तक देखिए टीकाकरण जो है करवाने की जिम्मेवारी आशा वर्कर लेती है, लेकिन तनख्वाह जो है वो नाम के बराबर है। ऑनलाइन काम भी हो गया हमारा, ऑनलाइन सारी सर्वे करनी, फोन दे दिया और फोन बेकार हैं, चलते नहीं, कह रहे कहीं से भी तुम करो, पर ऑनलाइन सर्वे हो गया। और एक वो आभा कार्ड हो गया, उसका सबका बनाना आधार कार्ड से, उसमें आधार कार्ड मतलब किसी का फोन नंबर नहीं जुड़ा होगा, उसमें परेशानी आ रही है, फोन नहीं चल रहा उसमें परेशानी हो रही है। और वो मैडम बोलती है हमारी जो मतलब आशाओं की वो है लीडर कि भाई आप फोन चले ना चले, फोन नहीं चलेगा तो तुम काम करना बंद कर दोगी, आप करो काम करो, अपने फोन से करो काम करो, हमें काम ऑनलाइन दिखना चाहिए, नहीं तो आप हटो, आप हटो। हम 2011 से लगे हैं। किया गया था तब ये कंडीशन नहीं थी, 8वीं पास आशा को लिया गया था, आज वो ऑनलाइन काम कैसे करके दे देगी? बिल्कुल, आज वो ऑनलाइन काम करने के सक्षम नहीं है, लेकिन प्रेशराइज किया जाता है कि अपने बच्चों से कराओ, किसी से भी कराओ, ये काम तुम्हें करना है, जिसका कोई पैसा है नहीं। लेकिन मैडम एक बात बताइए, आपको तो एक क्षेत्र, एक एरिया दिया गया होगा ना कि इस क्षेत्र के अंदर, हाँ, उस क्षेत्र में आप बच्चे कहाँ से पैदा करवा लेंगी हर महीने? हाँ, यही तो बात है, इसीलिए तो हम चाहते हैं हमारा पॉइंट मुक्त होना चाहिए काम, क्योंकि ये पॉइंट तो हमारे हाथ में नहीं है ना, किसी महीने पॉइंट हो रहे हैं, किसी महीने नहीं हो रहे हैं, तो आशा अपनी काबिलियत से नहीं, इन कारणों से हटाई जाएगी, ये काम अपने हाथ। देखिए आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र जो है वो बटे हुए हैं आशा वर्कर के, लेकिन हर महीने बच्चा पैदा होना है एक ही क्षेत्र के अंदर जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री हैं तो ये बात तो जरूर बताएं कि आपके घर में ही अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या आप हर साल या हर महीने बच्चा पैदा करते हैं? क्योंकि आशा वर्कर्स को जिस हिसाब से पॉइंट्स जो है वो लाने की बात की जाती है उसके ऊपर तो उनका कुछ बनेगा ही नहीं। अब मुफ्त में काम करवा रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम था, मुफ्त की रेवड़ी ले भी रहे हैं। सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा मुख्यमंत्री केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को, तमाम आशा वर्कर जो यहाँ पे बैठी हुई हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। लगातार उनकी मांगें जो है वो कई महीनों से देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।